मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, थोड़ा सा मन से हट करके रहना, लगातार भीतर की ओर रहना, अपनी थर्ड आई को, अपनी डिवाइन आई को, अपने शिवनेत्र को अवसर देना। जीवन के आविष्कार का बहुत सहज, सरल, साधारण होते जाना, नॉन डूअर होकर के देखते रहना, अकर्ता साक्षी दृष्टा होकर के भीतर का अनुभव लेना, पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाना। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। And be watchful. भाव दशा है तो डूबते चले जाना, अपनी डेप्थ को, अपनी गहराई को उगाड़ते चले जाना। आनंद मगन होकर के जियोगी, गर गहराई हाथ लग जाए, ये डेप्थ, ये आध्यात्मिक स्थिति तेरे पास हो, ये कोई गुफा में जगमगाता हुआ महासूर्य, वो विराट का अनुभव तेरे हाथ लग जाए। इतना गहरा उतरना, जिंदगी में गंभीर नहीं होना, गहरा होना। गहराई, गंभीरता तो उदासी है, निराशा है, हताशा है। गहराई गॉडली है, डिवाइन है। और अगर विचार दशा है तो जागे जागे देखते रहना, तुम अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना, विचारों की गति को देखते रहना, भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक देखते रहना। भूत भविष्य की रस्सियों में झूलता हुआ माइंड तेरे को प्रेजेंट मोमेंट से वंचित करता है, तेरे को अपने वर्तमान की अभिव्यक्ति से दूर ले जा रहा है। आप मन से हटते चले आना। अगर वो पास्ट और फ्यूचर में रहता है तो तेरा स्वभाव है वर्तमान में, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना, तुम भीतर रहना। मन भूत भविष्य में जाने देना, तनिक मात्र भी रोकना नहीं, दबाना नहीं, मोड़ना नहीं, समझाना नहीं। उसकी गति को देखने वाले होना, उसके स्वभाव को समझना। ये समझ एकमात्र विवेक है, विजडम का द्वार। केवल समझना, समझाना नहीं, रोकना नहीं, दबाना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं,
कहीं लगाना नहीं, कहीं फोकस नहीं करना। तुम केवल अपने स्वभाव में स्थित होकर के मन माया के विस्तार को देखते रहना। बहुत समय गुजर गया बाहर की आंखों से देखते देखते, यूं ही जन्म गुजरा जा रहा है। बाहर बाहर रहते रहते, बाहर, एकमात्र बाहर। माइंड के स्वभाव में अपने आप को खोए खोए माइंड ही होकर के जिए चले जाते हैं। कितनी भूल, कितना दुर्भाग्य, दुर्घटना का रूप होता जा रहा है। कितना मनोरोग, हृदय रोग तुझको छुए जा रहा है। कितनी ईगो, अहम, अहंकार का अंधेरा तुझको पकड़े जाता है। कितनी नेगेटिविटी तुझको अपनी लपेट में लिए जाती है। सब चारों तरफ सुविधाएं होते हुए भी, सुरक्षा होते हुए भी तेरे पास शांति, सुख, चैन नहीं। कितनी बड़ी दुर्घटना है यह मानव जीवन की। सुविधाएं साधना का दीप जलाएं, सुखद जीवन की आभा जगाएं, न कि ये कंफर्ट्स तुझको और भी अधिक बहिर्मुखी बनाते चले जाएं। बहिर्मुखता तो तेरे पास प्रचुर है, थोड़ा अंतर्मुखता का टच डेवलप कर लेना, तुम स्वयं में ही स्वस्थ हो जाओगी। तुम स्वयं में सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगी। तुम्हें अपना सुख दूसरों के द्वार पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम दूसरों को देने लायक हो जाओगे। तुम कभी भी दूसरों के द्वार पर एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक्सपेक्टेशन एकमात्र तेरे दुख का कारण है, और वो ड्यू टू इग्नोरेंस है। अपना सुख अपने से ढूंढना, अपना आनंद, मस्ती, बेपरवाही का आलम अपने भीतर, अपने स्रोत से उपलब्ध करना, ये एडवेंचर पिरो लेना, बाग बाग हो जाओगे। You will no longer be a desert. You will be divine one day if you develop a little distance from the mind. अपना स्वरूप पहचान, अपने को जान, अपने आप से मिलन कर, अपने आप की पहचान कर, अपने को देख। दूसरा क्या है, कैसा है, कहाँ है, कितने में है, उधर माइंड जाता है। माइंड हमेशा दूसरे को पकड़ता है, स्वभाव है इसका, परंतु तू तो दृष्टा है। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम अपने स्वभाव में रहना, तुम स्वयं में रहना, तुम अपने स्रोत में रहना, तुम अपनी सुरती में रहना, तुम अपने आप में रहना।
ये जन्म व्यर्थ न जाए, ये जन्म मृत्यु के हाथ न लगे, ये जन्म जीवन ज्योत जगाए जहां मौत प्रवेश नहीं कर सकती, जहां मौत को भी मौत लग जाती है, वह एनलाइटेंड स्टेट, वह चिन्मय स्वरूप, वो जगमगाता हुआ जीवन का दीप उपलब्ध कर लेना, अर्थात डिस्कवर कर लेना। तेरे भीतर है, माइंड की चट्टान के नीचे है, प्यास दर्द दीवानगी का आलम, प्रायोरिटीज बन जाए तेरी, तो फिर देर नहीं लगता, फिर अवसर आ ही जाता है, सब पर उतरता है। कोई अवेल करता है तो मालो माल हो जाता है, कोई इग्नोर करता है तो दरिद्र गरीब बेचारा होके जाता है। स्पिरिचुअल पॉपुलरनेस सबसे बड़ा कर्स है, श्राप है, जीवन का दुर्भाग्य है। परंतु इस प्यास दर्द दीवानगी को उघाड़ने वाले अपनी मालिक की आंखों को भा जाते हैं, वो इस संसार को सदा सदा के लिए एक नूर प्रदान कर जाते हैं। जनरेशन टू जनरेशंस उनका प्रकाश निरंतर आकाशवत होकर के बरसता है। ये संभावना सबके भीतर है, ये पॉसिबिलिटी हम सबके भीतर बराबर है, और इसको अनुभूत कर लेने का पोटेंशियल भी हम सबके पास बराबर है। एक बार थोड़ा सा प्यास का तुबका, प्यास का कण उठा, बाकी सब तेरे भीतर है। मुर्शिद प्यास लगाता है, परमात्मा नहीं देता, वो दिया नहीं जा सकता, वो सबके भीतर बराबर है। जो दिया ही नहीं जा सकता बाहर से उठा करके, और जिन्होंने जरा सा भी वाइब्रेशन का, ऑरा का टच दिया, जिसको भी दिया वो टिका नहीं, स्टे नहीं कर पाया, आवे से गुजरे बिना, इस प्रोसेस से उतरे बिना, इस प्रोसेस में उतरे बिना, इस प्रोसेस से गुजरे बिना जिंदगी को जवाब नहीं मिलता। इसलिए कितना सुंदर कहा नरेन विवेकानंद होने वाले ने, ओ मेरे रंगीले साहिबा, मुझको भी अपने रंग में रंग ले, और अगर तू कीमत मांगता है बाबा तो मेरी जवानी अपने चरणों में गिरवी रख ले। क्या गजब का नवयुवक है वह,
मैं कीमत चुकाऊंगा अपनी जवानी देकर के, जो एक दिन जवानी जवानी शमशान पे पहुंचेगी। 9 मन लकड़ी पर 2.5 गज कपड़े में लिपट जाएगी, राख की ढेर हो जाएगी, जवानी 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 चली जाएगी। वो मैं तेरे चरणों पर कुर्बान करता हूं। भरी जवानी के शिखर लेकर की राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के द्वार पर अलख जगाता है। यह है इंटेलिजेंस पार एक्सलेंस, जो बहुत शीघ्र इस संसार की नब्ज को पहचान लेते हैं, जन्मों जन्मों के अनुभव को भी बचपन में ही पिरो लेते हैं। भरी जवानी में चारों ओर दुनिया भर के वैभव जगमगाते हो तो भी, या झोंपड़ी के अंधेरों में डूबा हुआ जीवन जवानी, प्यास का एक आलम लेके, प्यास का दिया लेकर के बैठा हो, तो फिर यही एकमात्र अलख जगती है। जीवन जवानी की कीमत पड़ जाती है, धरती पे आना सार्थक हो जाता है, मानव जन्म की कीमत पड़ जाती है। मानव जन्म जो बार बार पुनः पुनः नहीं मिलता, ये अवसर जो पुनः पुनः नहीं मिलता, ये अपॉर्चुनिटी, ये दलहीज पुनः पुनः नहीं हाथ लगती, और जब हाथ लगी है तो इसका सदुपयोग कर लेना तेरी इंटेलिजेंस है, तेरा विवेक है, तेरी विजडम है। बड़े बड़े नौजवान सिद्धार्थ जैसे, वर्धमान जैसे, छोटे छोटे बालक ध्रुव प्रहलाद जैसे, सुखदेव जैसे, भीखा जैसे, नरेंद्र जैसे, नानक गोविंद जैसे, पीपा गोरा बादल जैसे, एकनाथ तुकाराम की जवानी छलकती हुई परमात्मा की ओर कुर्बान होती चली जाती है। मौत को नहीं दी, मालिक को दी। जिसने दी, जिसने बनाया, जिसने भेंट की, उसी को वापस भेंट कर दी। और ये भेंट तुझे भगवत्ता प्रदान कर गई, उन सबको प्रदान कर गई जिन्होंने ये वफादारी का, ईमानदारी का स्वरूप पहना। वारे नामे तेरे द्वार पर प्रभु श्वान बन के आए, डॉग बन के आए, कुत्ता बन के आए, और तेरी बनाई रोटियों का स्वाद लेने लगे। वो एनलाइटेंड सोल गंगा यमुना बहाते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, प्रभु आपको इतनी भूख लगी थी तो अपने ही स्वरूप में आते श्वान बन के क्या। ना में जो श्वान बनकर के आनंद आता है ना, वो सर्वांगीण बनकर के नहीं आता, वो सारंगी बन के नहीं आता। ऐसा कैसे? इंसानी चोला महान है, आप ही कहता है। फिर श्वान, हाँ, इंसान होकर के भी अगर बेवफा होकर जीवन बिताता है, अगर इनसिंसियर, डिसऑनेस्ट होकर के रहता, तो उससे श्वान अच्छा है। ना मैं तो मेरे दर पर श्वान होके रहा, तो पूरा वफादार होकर के रहा। तेरी वफादारी, तेरा समर्पण, तेरा प्रेम तुझको वो शिखर दे गया है जिसको देखने के लिए
मुझे श्वान बनना पड़ा। तू मेरे दर का कुत्ता होके रहा, मैं इस ऋण को चुकाने के लिए स्वयं तेरे दर का कुत्ता हो गया। मैं तेरी दर का श्वान हो गया। मैं अपने भक्तों का द्वारपाल हो गया। मैं अपनी दीवाने प्यासे रिंदों का मैकदा मैखाना हो गया। मैं अपने भक्तों का सारथी हो गया। मैं नौकर हो गया अपने प्यासों की प्यास का। बाहर भीतर बरसात, उतार गया वो। जरा तो खुल के बरस अबरे, मेहरबान की तरह। रूहानियत की बरसात प्यासों की प्यास लेकर के उतरी है। प्यास को तृप्त करने के लिए नहीं, प्यास को बढ़ावा देने के लिए उतरी है। ये बरसात बाहर हरा भरा करती है, मरुद्यान बनाती है, और भीतर तुझको मालिक बनाती है। तेरे माइंड को धोती चली जाती है। क्या गजब की पुकार उठाई है राजा भर्तृहरि ने, उस नौजवान ग्रेटर इंडिया के बादशाह ने। और उधर झोपड़ी से निकले हुए नरेन विवेकानंद ने अपने अपने समय में अपने अपने बाबा के द्वार, और उधर लहना ने 8 साल लगातार पीठ देकर के अपने जमींदारी का डूब गया मुर्शिद के द्वार पर, अपने वाहिगुरु के द्वार पर सेवा साधना की मूर्ति बनकर के मिट गया। पता भी नहीं चलने देता, साधारण सा निमाणा सा होके रहता है कि तू सारा दिन मिटाता चला जाता है अपने आप को। दिन रात मिटने की कला में उतरा है। गरीबी अमीरी का सवाल नहीं, छोटे बड़े का सवाल नहीं, ऊंच नीच का सवाल ही नहीं, जहां केवल एक प्यास ही प्यास का, एकमात्र दर्द का, दीवानगी का, प्रभु मिलन की एकमात्र प्यास का ही सवाल उठा है। वहां जवाब पे जवाब उतरते हैं। वहां स्वयं परम पिता उतरता है। कितनी सुंदर पुकार उठाई है मुर्शिदों के द्वार दीवानों ने।
जरा तो खुल के बरस अबरे, मेहरबां की तरह। जैसे मानसून सावन की घटाएं बनकर के उतरा, बाहर निरंतर मूसलाधार बन के उतरा, ठीक उसी तरह मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे साहिबा अपनी कृपा करुणा रहमत की बरसात मुझ पे उतार दे, मेरे माइंड पे उतार दे, मेरे मन पे उतार दे। मुझ मरुस्थल को भी मरुद्यान कर दे, मुझ सूखे सूखे ड्राई ड्राई इस पतझड़ को भी बसंत कर दे। अपने रंग में मुझको रंग, मेरे रंगीले यार ओ साहिबा, अपने रंग में मुझको रंग। ये जवानी तेरे चरणों पे कुर्बान, ये बचपन तेरे द्वार पर कुर्बान, ये जिंदगी तेरे द्वार पर कुर्बान। ये जन्म मौत के हवाले नहीं दूंगा, मौत के हवाले नहीं होने दूंगा, मौत के हाथ नहीं दूंगा, तुझ मालिक के हाथ दूंगा। जरा तो खुल के बरस अबरे, मेहरबां की तरह। मेरा वजूद है जलते हुए मकां की तरह, मेरा ये विरहा है, मेरी ये हस्ती है, मेरा वजूद है जलते हुए मकां की तरह। जरा तो खुल के बरस अबर, मेहरबां की तरह। जरा तो खुल के बरस अबर, मेहरबां की तरह। कछु तो खुल के बरस अबर, मेहरबां की तरह। कभी तो खुल के बरस अबर, मेहरबां की तरह। जरा तो खुल के बरस